हर घटना का एक इतिहास होता है, उसके पीछे की एक कहानी होती है। जगन्नाथ मंदिर अपने आप में एक अनोखा मंदिर है, जहाँ पति पत्नी या सखा सखी की नहीं बल्कि 3 भाई बहन बलभद्र जी, देवी सुभद्रा और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। वो कौन सा वरदान था जिसके कारण इन तीनों बहन भाइयों को इस रूप में जगत में अपनी पूजा कराने की सहमति देनी पड़ी, और इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? चलिए सुनते हैं आज इसी की कहानी। द्वापर में द्वारिका में श्री कृष्ण की पटरानियों ने एक बार माता रोहिणी के कक्ष में जाकर उनसे आग्रह किया कि वे श्याम सुंदर की व्रज लीलाओं में गोपी प्रेम का प्रसंग सुनाएं। माता ने इस बात को टालने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु पटरानियों के आग्रह के कारण उन्हें वह वर्णन सुनाने के लिए प्रस्तुत होना पड़ा। उचित तो नहीं था कि सुभद्रा जी भी वहां रहे, इसलिए माता रोहिणी ने सुभद्रा जी को भवन के द्वार पर बाहर खड़े होने का आदेश दिया और कहा कि वो किसी को भी भीतर आने न दे। संयोगवश उसी समय श्री कृष्ण और बलराम जी वहां पधारे। सुभद्रा जी ने दोनों भाइयों के मध्य खड़े होकर अपने दोनों हाथ फैलाकर दोनों को भीतर जाने से रोक दिया। बंद द्वार के भीतर से जो व्रज की प्रेम वार्ता सुनाई दे रही थी, उससे सुनकर वे तीनों अत्यंत भाव विभोर हो उठे। उसी समय देवर्षि नारद वहां आ गए। देवर्षि ने उन्हें जो प्रेम द्रवित रूप में देखा तो प्रार्थना की, आप तीनों इसी रूप में विराजमान हो। श्री कृष्ण चंद्र ने स्वीकार किया, कलयुग में लकड़ी से बनी मूर्ति में इसी रूप में हम तीनों स्थित होंगे। कलयुग में मालव देश के नरेश इंद्रद्युम्न को पता चला कि उत्कल प्रदेश में कहीं नीलाचल पर भगवान नील माधव के देव पूजित विग्रह है। वे परम विष्णु भक्त उस श्री विग्रह का दर्शन करने के लिए प्रयत्न करने लगे। उस स्थान का पता चला, किंतु जब तक वे वहां पहुंचते उससे पूर्व ही देवता उस श्री विग्रह को लेकर अपने लोग चले गए थे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि दारू ब्रह्म रूप में अर्थात पेड़ के रूप में तुम्हें श्री जगन्नाथ के दर्शन होंगे। महाराज इंद्रद्युम्न सपरिवार आए थे। वे नीलाचल के पास ही बस गए। एक दिन समुद्र में से एक बड़े पेड़ का तना, जिसे हम महादारू भी कह सकते हैं, वह बहकर आया। राजा ने उसे निकलवा लिया। इससे विष्णु मूर्ति बनाने का उन्होंने निश्चय किया। उसी समय वृद्ध बड़ई के रूप में विश्वकर्मा वहां आ पहुंचे और उन्होंने मूर्ति बनाना स्वीकार किया, किंतु यह निश्चय कर लिया गया कि जब तक वे सूचित न करें उनका वह गृह खोला नहीं जाएगा जिसमें वे मूर्ति बना रहे हैं। महादारू लेकर वे वृद्ध बड़ई गुड़िका मंदिर के स्थान पर भवन में बंद हो गए। अनेक दिन व्यतीत हो गए। महारानी ने आग्रह प्रारंभ किया, इतने दिनों में वह वृद्ध मूर्तिकार अवश्य भूख प्यास से मर गया होगा या मरनासन होगा। भवन का द्वार खोलकर उसकी अवस्था देख लेनी चाहिए। महाराज ने द्वार खुलवाए। बड़ई तो अदृश्य हो चुका था, किंतु वहां श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी तथा बलराम जी की असंपूर्ण मूर्तियां मिली। राजा को बड़ा दुख हुआ कि मूर्तियां संपूर्ण रूप में नहीं है, किंतु उसी समय आकाशवाणी हुई, चिंता मत करो, इसी रूप में रहने की हमारी इच्छा है। मूर्तियों पर पवित्र द्रव्य चढ़ाकर उन्हें प्रतिष्ठित करो। इस आकाशवाणी के अनुसार वे ही मूर्तियां प्रतिष्ठित हुई। गुड़िचा मंदिर के पास मूर्ति निर्माण हुई थी, अतः गुड़िचा मंदिर को ब्रह्मलोक या जनकपुर भी कहते हैं। द्वारिका में एक बार सुभद्रा जी ने नगर देखना चाहा। श्री कृष्ण तथा बलराम जी उन्हें पृथक रथ पर बैठाकर उन अपने रथों के मध्य उनका रथ रखकर उन्हें नगर दर्शन कराने ले गए। इसी घटना के स्मारक रूप में यहाँ रथ यात्रा निकाली जाती है।